दोस्तों आज एक बिल्कुल नए केस में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं और आज का केस जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कई बार हम लोग जाने अनजाने में किसी ऐसे ब्रांड का नेम या उसका लोगो इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके बाद बहुत सारी जो है लीगल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो आज का वीडियो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एक प्राइवेट एमएनसी कंपनीज के बीच का है, जिसमें कि जो प्राइवेट एमएनसी कंपनी है इन्होंने गवर्नमेंट के एक ट्रेडमार्क या एक लोगो का इस्तेमाल अपने कुछ प्रोडक्ट्स में किया है और उस ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने कोई परमिशन भी नहीं ली है गवर्नमेंट से। तो यह विवाद वैसे तो काफ़ी पुराना है, लगभग 20 साल पुराना ये विवाद है, लेकिन अभी उस पर सुनवाई हुई है 6 अक्टूबर को। मामला क्या है ये तो आपको पूरा वीडियो में पता चलेगा ही, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। और अगर आप भी ऐसा कभी करते हैं अपने किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए किसी भी ट्रेडमार्क का या किसी लोगो का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो जिस संस्था का है या जिस पार्टी का वो लोगो है, ट्रेडमार्क है, आपको उससे परमिशन ज़रूर लेनी चाहिए। तो जो विवाद है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। आप सब जानते हैं कि एक देश का जाना माना, देश क्या दुनिया का जाना माना एक ब्रांड है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसका कि पहले नाम हिंदुस्तान लीवर था। मैक्सिमम जो हमारे डेली रूटीन में जो एफएमसीजी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, खाने पीने की, कॉस्मेटिक्स है, मैक्सिमम हिस्सेदारी हिंदुस्तान यूनिलीवर की है और जो गवर्नमेंट की बॉडी है वो है सीसीआरएस। तो इन दोनों के बीच का ये विवाद है जो लगभग पिछले 20 सालों से चला आ रहा है, सीसीआरएस और हिंदुस्तान यूनिलीवर का। तो क्या है विवाद बताते हैं इस वीडियो में। वीडियो ज़रूर देखिए और अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये केस है हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली का और इसमें जो एक पार्टी है यानी कि जो प्लेंटिफ है जिन्होंने कंप्लेन किया है वो है सीसीआरएस सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च, और जो दूसरा है जो डिफेंडेंट है वो है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। तो दोनों से आप लोग भली भांति परिचित हैं, सीसीआरएस से भी और हिंदुस्तान लीवर से भी। जो ये वाला केस था जिसका कि ऑर्डर पास हुआ है 6 अक्टूबर को, तो यह केस मेनली इसकी सुनवाई हुई थी हाइब्रिड मोड में। दो प्लेंटिफ है इसमें, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च आयुर्वेदा एंड सिद्धा सीसीआरएस, और जो दूसरा है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन, और डिफेंडेंट है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जिसका कि पहले नाम हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड था। जो मेन मुद्दा है वो है इस शब्द को लेकर आयुष। जैसा कि आयुष सबको पता है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, इसका एक एक्रोनिम है और यह सालों साल से यूज होता चला आ रहा है। पहली बार इसका प्रयोग जो है, जैसा कि प्लेंटिफ यानी कि सीसीआरएस ने कोर्ट को बताया है कि 1969 से यह शब्द यूज किया जा रहा है और इसका जो लोगो था, आयुष का लोगो आप लोग देख सकते हैं वेबसाइट पे जाकर, इसको डिज़ाइन किया गया था जो फेमस आर्टिस्ट थे सतीश गुजराल, इन्होंने डिज़ाइन किया था। तो 69 से जो शब्द यूज हो रहा है और लोगो सतीश गुजराल ने डिज़ाइन किया था। इसके बाद जो प्रॉब्लम आई है कि जो डिफेंडेंट है यानी कि हिंदुस्तान लीवर, ये अपने प्रोडक्ट में आयुष का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल में जो सीसीआरएस ने कुछ इमेजेस भी कोर्ट में सबमिट किया है। तो जो प्रोडक्ट है, पहला प्रोडक्ट है आयुष लीवर आयुष नेचुरल लीवर आयुष। तो देखिए यहाँ पे लीवर आयुष सब जगह ये लोगो बना हुआ है, लीवर आयुष हर जगह। कुछ और प्रोडक्ट्स इन्होंने दिया है, जैसे टूथपेस्ट है, यहाँ भी है लीवर आयुष एंटी कैविटी, लीवर आयुष कूल एंड फ्रेश एलोवेरा सोप। बहुत सारे इनके प्रोडक्ट जो है इसी ब्रांडिंग से लॉन्च होते हैं। ये इसका लोगो है लीवर आयुष। तो जो ये सारा विवाद है इस शब्द को लेकर है, आयुष शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे इनके द्वारा यानी कि हिंदुस्तान लीवर के द्वारा बार बार किया जा रहा है अपने प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए। तो इसी को लेकर जो केस हुआ था, समन वेयर इशूड ऑन 5 फरवरी 2003, यानी कि बहुत ही पुराना केस ये चला आ रहा है 2003 से, और लगभग 20 साल बाद यानी कि 2023 में ये फिर जो है एक पेंडिंग केस था, अभी कोर्ट के सामने आया है। तो 20 साल के बाद ये फाइल खुली है इसकी। इस पर काफ़ी डिटेल में सुनवाई हुई, जिसमें कि जो लर्न काउंसिल है सीसीआरएस की तरफ से इन्होंने अपना पक्ष रखा है कि जो आयुष शब्द है ये आप दूसरी कोई भी पार्टी जो है
यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कॉमर्शियली CCRS की मार्केटिंग होती है आयुष के नाम से, और इन्होंने बहुत से प्रोडक्ट जैसे कि आयुष 64 है, 56 है, आयुष घुट्टी है, और अभी प्रेजेंट में आपने आयुष काढ़ा भी देखा होगा, आयुष क्वाथ। तो बहुत सारे प्रोडक्ट CCRS के इस नाम से सेल होते हैं, आयुष के नाम से ही। तो इसलिए अगर कोई भी नई कंपनी या स्पेशली प्राइवेट सेक्टर की कोई कंपनी आयुष शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकती है बगैर परमिशन के, क्योंकि इस शब्द की और इस लोगो की दोनों का ट्रेडमार्क जो है CCRS के पास है। बात जैसे कि 6 अक्टूबर को इसकी सुनवाई हुई, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा कोई कंक्लूजन फ़िलहाल नहीं निकला है, क्योंकि इसकी एक बैठक जो है होनी है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के जो सेक्रेटरी हैं श्री राजेश कोटेचा, तो यह जो है होनी है। डेट यहाँ पे दिया गया है 21 नवंबर 2023 को होना है। 21 नवंबर को ये मीटिंग बुलाई गई है और दोनों पार्टी को इसमें बुलाया गया है कि जो भी अपनी ग्रीवेंसेज है, रिजोल्यूशन है, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर 21 नवंबर को कोई डिसीजन नहीं हो जाता है तो ऑलरेडी इस केस की लिस्टिंग जो है यहाँ पे दी गई है कि 26 फरवरी 2024 को यह केस फिर से आएगा कोर्ट के सामने। और अगर यहाँ पे इस मीटिंग में इसका कोई रिजोल्यूशन पास हो जाता है तब तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई रिजोल्यूशन 21 नवंबर को नहीं हो पाता, यानी कि दोनों पार्टीज अपने अपने बातों पे अड़ी हैं, तो फिर यहाँ पे जो भी डिसीजन होगा कोर्ट के सामने ये बातें आएंगी और तब इस पर फाइनल जजमेंट आएगा। और इसी के साथ जो है इस केस की सुनवाई फ़िलहाल 6 अक्टूबर को इतना ही इसमें पूरा हुआ है। और अगर जो भी इसके बाद इसमें डिसीजन आता है तो हम आप सबको बताएंगे।